आज़ाद कश्मीर में अमन बहाल। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के अरकान का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआहिदे का ऐलान। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा, मामला खुश उसलूबी से तय पा गया। दोनों जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। अवामी एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात तस्लीम कर लिए। मामला तय करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम कर दी, जो हर 15 दिन बाद बैठेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले, अल्लाह का शुक्र है हमारी गुफ्तगू मुस्बत रही। कोशिश है खत्ते में भाईचारा कायम रहे। अब किसी को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। कोई मसला या शिकायत हो तो वो कमेटी के सामने पेश करें। अमीर मकाम ने कहा, दुश्मन इंतजार में था कि मामला खराब हो, उनके अज़ाइम नाकाम हुए। रुकन अवामी एक्शन कमेटी बोले, हमारे मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी का खैर मकदम। कहा, साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। कश्मीरी बहन भाइयों के हुकूक के मुहाफिज हैं और रहेंगे। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, अमन का क़याम और हालात का मामूल बराना खुश आइंद है। कश्मीरी भाइयों से गुजारिश है, अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। अवामी मफाद और आमन तरजीह है। वफाकी वज़रा और जॉइंट एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदे के निकात सामने आ गए। पुरतशद्दुद वाक़यात से हलाकतों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जाँ बहक होने वालों के फुरसा को मुआवजा दिया जाएगा। शौदा के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। दोनों बोर्ड का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। हमास ने अमरीकी सदर का 20 नकाती आमन मनसूबा तस्लीम कर लिया। तमाम इसराइली कैदियों की रिहाई पर आमादगी का इजहार। गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट्स के हवाले करने का नुक्ता भी कबूल। हमास सालिसी के जरिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने पर भी तैयार हो गया। हमास रहनुमा का कहना है, गौर व खौस के बाद फैसला सालिसों के हवाले कर दिया। इसराइली कब्जा खत्म होने तक ग्रुप गैर मुसल्लह नहीं होगा। हालांकि यरगमालियों की लाशें भी हवाले करने पर रजामंदी। हमास के हाँ करते ही सदर ट्रंप का इसराइल को गजा पर बमबारी रोकने का हुक्म। अमरीकी सदर ने कहा, हमास के ताज़ा बयान से जाहिर होता है वो देर पा आमन के लिए तैयार है। इसराइल फौरी बमबारी रोके ताकि गजा से यरगमालियों को फौरी और महफूज तरीके से निकाला जा सके। मजीद कहा, इस वक्त मुज़ाकरात की तफसीलात पर बातचीत जारी है। मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं, पूरे मशरिक़ वस्ता में आमन कायम करना चाहते हैं। अमरीकी सदर और तुर्क सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दो तरफा ताल्लुकात समेत गजा जंग के खात्मे पर तबादला ख्याल। कतर का भी हमास के बयान का खैर मकदम। मिस्र ने भी मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद जाहिर कर दी। कतरी वजारत खारजा ने कहा, गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राबता कारी शुरू कर दी। मिस्र की वजारत खारजा का कहना है, मुस्तकिल जंग बंदी के लिए अरब ममालिक, अमरीका और यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर तमाम कोशिशें बरूएकार लाई जाएंगी। पुरुम्मीद हैं अमन के साथ साथ फलस्तीनी रियासत के क़याम का देरीना ख्वाब पूरा होगा। पाकिस्तान इसराइली रियासत को तस्लीम नहीं करता, ना कि उसके साथ सफारती ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन में जंगबंदी के हवाले से तबादला ख्याल। कहा, हुकूमत फ्लोटेला से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानियों, बिलखुसूस साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की वतन वापसी के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रही है। बहुत जल्द पाकिस्तानियों को वतन वापस लाएंगे। इसराइल ने फ्लोटेला से गिरफ्तार किए गए सैकड़ों समाजी कारकुनान को रिहा करना शुरू कर दिया। 4 अतालवी कारकुन डिपोर्ट, साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते समेत तमाम अफराद को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। इसराइली हुकाम का कहना है, दीगर अरकान की मुल्क बदरी के लिए काम जारी है। दूसरी जानिब तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, इसलिए दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसराइली बहरिया की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को रोकने के बाद दुनिया भर में एहतजाज जारी। यूरोप, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और मशरिक़ वस्ता समेत कई मुल्कों में हज़ारों अफराद के मुजाहिरे।
اسپین کے شہر بارسلونا میں 15,000 مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ آزاد فلسطین کے نعرے ڈبلن، پیرس، برسلز، برلن، استنبول، برازیلیا اور سڈنی سمیت درجنوں شہروں میں احتجاجی مارچ اور دھرنے۔ مظاہرین کا اسرائیل کے مکمل بائیکاٹ اور غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ۔ اٹلی میں مزدور یونینز نے عام ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل غزہ پر حملوں سے باز نہیں آیا۔ وحشیانہ بمباری کے دوران مزید 77 فلسطینی شہید کر دیے۔ صہیونی فوج نے فلسطینیوں کو شہید کرنے کا نیا حربہ اپنا لیا۔ دھماکہ خیز ریموٹ کنٹرول گاڑیوں سے غزہ کی بستیاں تباہ کرنا شروع کر دیں۔ صہیونی فوج نے غزہ سٹی میں پناہ گزی کیمپوں سمیت مختلف رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کا لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کے امن دستے پر بھی حملہ، دستی بم پھینک دیے۔ جو میرے پنجاب کے کسان کا حق تھا اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ پنجاب کے عوام مشکل میں ہیں، سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور باہر سے جب کوئی بیٹھ کے پنجاب کے عوام کے اوپر بات کرے گا تو مریم نواز شریف جواب دے گی۔ مریم نواز شریف کیوں معافی مانگے؟ معافی وہ ترجمان مانگے جنہوں نے پنجاب کے عوام پہ آئی ہوئی آفت کے دوران پنجاب کے عوام پر تنقید کی، سیاست کی، اور مریم نواز نے اگر جواب دیا تو اپنے لوگوں کا جو حق ہے اس کے لیے اس نے آواز بلند کی لی، اور اس کے لیے مریم نواز شریف کبھی معافی نہیں مانگے گی۔ مریم نواز کا پھر معافی مانگنے سے انکار؟ بات کرو گے تو جواب ملے گا، اور زوردار ملے گا۔ کہا معافی وہ مانگیں جنہوں نے پنجاب میں آفت پر تنقید کی۔ لاہور میں الیکٹرک بسوں کے منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، آصف زرداری اور بلاول بھٹو کو بتانا چاہتی ہوں الزامات پر دکھ ہے۔ BISP غریب لوگوں کا ڈیٹا ہے، مجھے سیلاب متاثرین کا ڈیٹا چاہیے تھا۔ کہتے ہیں عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے؟ جب عوام کا پیسہ عوام پر خرچ کرنا ہو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سیلاب آیا تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا۔ جب کسی صوبے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا ہم الزامات لگاتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میرے مخالف کا صوبہ ہے، لیکن کلاؤڈ برسٹ ہوا تو پنجاب نے فوری مدد کی۔ پنجاب میں جب سیلاب آیا تو پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں۔ میں نہیں چاہتی لوگ کہیں مریم نواز صرف لاہور کی ترقی دیکھتی ہے، لاہور میں بھی دی گئی سہولیات پورے پنجاب میں دیں گے۔ اتحادیوں کا پارہ ہائی، ٹھنڈا کرنے کی کوششیں جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پیپلز پارٹی میں ایک بار پھر رابطہ۔ ذرائع کے مطابق اسحاق ڈار نے پیپلز پارٹی کے تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھے، یقین دہانی کرائی۔ امید ہے پیر تک تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ اسحاق ڈار وزیر اعظم سے بات چیت کے بعد پیپلز پارٹی کو پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ PIA کا برطانیہ کے لیے پروازوں کا باضابطہ اعلان۔ پہلی پرواز 25 اکتوبر کو مانچسٹر کے لیے اڑان بھرے گی۔ اسلام آباد سے مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں ہفتے اور منگل کو آپریٹ ہوں گی۔ دوسرے مرحلے میں لندن کی پروازیں بھی شروع کی جائیں گی۔ ترجمان PIA کے مطابق مسافر 15 گھنٹے کی بجائے صرف 8 گھنٹوں میں اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ مانچسٹر کی پروازوں میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے زیر حراست ملزموں کے انٹرویوز اور اعترافی بیان جاری کرنے پر پابندی لگا دی۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے 11 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ لکھا، زیر حراست ملزم کا انٹرویو اس کی عزت نفس اور مستقبل داؤ پر لگا دیتا ہے۔ انٹرویو فیئر ٹرائل کو بھی متاثر کرتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والا کوئی ادارہ کسی میڈیا پرسن کو زیر حراست ملزم کا انٹرویو کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ خلاف ورزی کرنے والے افسر کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہوگی۔ یہ مناسب وقت ہے کہ ریگولیٹری اتھارٹی میڈیا کے کردار کو ریگولیٹ کرے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کنیٹ کالج فار ویمن یونیورسٹی لاہور کا دورہ۔ انٹریکٹیو سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طالبات سے تفصیلی گفتگو۔ DGISPR نے پاک فوج، تعلقات عامہ، سیکیورٹی مسائل اور سوشل میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی۔ فیکلٹی اور طالبات کی جانب سے DGISPR کی آمد کو خوش آئند قرار دیا گیا۔ کنیٹ کالج کی بصارت سے محروم ہونہار طالبہ نے شاندار نغمہ پیش کیا۔ طالبات نے شہداء اور غازیان پاک فوج کو خراج عقیدت پیش کیا۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील जायजा इजलास। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मुशक्कत से निजात के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। सैलाब मुतासरा इलाकों में 11.5 लाख अफराद के इलाज पर महकमा सेहत को शाबाश। मरीम नवाज का 65 लाख बच्चियों की वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला मरीम नवाज की कैथ लैब प्रोजेक्ट की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। दिसंबर तक पंजाब भर के 1115 इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल और डिप्टी कमिश्नर्स को चार्जिंग स्टेशंस कायम करने के लिए इकदाम की हिदायत की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुख्तलिफ अजला में इलेक्ट्रो बस प्रोग्राम की लॉन्चिंग शेड्यूल की मंजूरी भी दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सिंध की कोशिशों से रिकॉर्ड रिकवरी। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत को मजीद 2 अरब 34 करोड़ रुपए जमा करा दिए। के इलेक्ट्रिक पर कई साल से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मद में वाजिबात काबिल अदायगी थे। के इलेक्ट्रिक ताहाल सिंध हुकूमत को 6 अरब रुपए से जायद रकम वापस जमा करा चुका है। सार्फिन से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की मद में हर माह रकम वसूल की जाती है। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने, डीमेरिट पॉइंट्स का नया निज़ाम नाफिज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, ओवर स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ने, गलत समत में गाड़ी चलाने, ओवर लोडिंग और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग समेत दर्जनों खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई होगी। ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल के लिए 5,000, कार के लिए 15,000 और हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए 20,000 रुपए जुर्माना होगा। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। लापरवाह ड्राइविंग पर 25,000 रुपए देना होंगे। वन व्हीलिंग, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर भी कार्रवाई होगी। ख्वाजा तारीफ, गुलशन और तीफी भट्ट दुबई से गिरफ्तार। तहकीकाती इदारों ने इंटरपोल की मदद से तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया। तीफी भट्ट अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में मरकजी मुलजिम था। जराये के मुताबिक ख्वाजा तारीफ, गुलशन और तीफी भट्ट को इंटरपोल की मदद से जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। मराकश में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शिद्दत पकड़ गए। झड़पों में 3 अफराद हलाक, 300 जख्मी। नौजवानों की ज़ेर क़यादत ग्रुप ने हुकूमत की बरतरफी का मुतालिबा कर दिया। जनरेशन Z 212 का तमाम गिरफ्तार अफराद की फौरी रिहाई का मुतालिबा।